नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 4 के आंसर्स की बात करेंगे। आंसर की लेकर आए हैं। इसका टेस्ट पेपर जो है पहले ही पब्लिश हो चुका है, तो देखते हैं क्या क्या आंसर हैं इस प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के। पहला जो इसमें क्वेश्चन था, अम्लीय मृदाएँ किन्हें कहते हैं। उसका आंसर है वे मृदाएँ जिनका pH मान 7 से कम होता है तथा उसमें एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 जो था उसमें वो है मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है। मृदा अम्लता जो है वो 2 प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। तीसरा प्रश्न है सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं। मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को ही सक्रिय अम्लता कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, मृदा अम्लता को हाइड्रोजन आयन तथा एल्यूमिनियम +3 आयन्स की साम्य अवस्था द्वारा प्रदर्शित करने वाला समीकरण लिखिए। तो आपको इसका समीकरण लिखना है। समीकरण जो है देखो, इसमें क्ले है बीच में, इस क्ले के चारों तरफ एल्यूमिनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कुछ आयन्स जो होते हैं इस पर अधिशोषित रहते हैं। इसमें जब H2O की इससे क्रिया होती है, विनिमय होता है, तो क्या होता है, इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो H2O से क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में पृथक हो जाते हैं, यानी इसका विनिमय होता है। OH जो, यानी जब H2O जो है वो OH H+ आयन तथा OH- आयन में विभक्त होता है। OH- जो होता है वो एल्यूमिनियम से क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और H+ आयन जो है वो मृदा की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में आपस में, यानी एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन में विनिमय होता रहता है। उसको प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया आपके सामने दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित सिलिका जल से क्रिया करके किन हाइड्रोजन आयन को अम्लों का निर्माण करती है, उनका नाम और सूत्र लिखिए। यानी 2 जो है हाइड्रोजन आयन वाले अम्लों का निर्माण करती हैं, उनका आपको नाम और सूत्र लिखना है। तो देखो इसमें 2 हैं। पहला है ऑर्थो सिलिसिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2O SiO2। दूसरा है ट्राई सिलिसिक अम्ल, H2O का होल ट्वाइस 3 SiO2। ये दोनों के अम्लों के रासायनिक सूत्र हैं जो मृदा में उपस्थित सिलिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय मृदा बनने के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण हैं, पैतृक पदार्थों की प्रकृति, बेस का क्षीण होना, अम्लीय उर्वरक का लगातार प्रयोग और जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। इन चारों ही कारणों से मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, लवण प्रभावित मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं। प्रश्न नंबर 8 है, पौधों पर मृदा अम्लता के कोई 2 प्रत्यक्ष प्रभाव लिखिए। पहला प्रभाव है जड़ों में धनायन की पारगम्यता कम हो जाती है। दूसरा है एंजाइमों की सक्रियता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaSO4 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 10 है, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु कोई 4 चूना पदार्थों के नाम लिखिए। एक तो है चूना पत्थर, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट MgCaCO3 का होल ट्वाइस। तो ये 4 ऐसे चूना युक्त पदार्थ हैं जिनका प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। MgCaCO3 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मार्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaCO3 जो होता है वो मार्ल का रासायनिक सूत्र है और इसका प्रयोग भी चूना युक्त पदार्थ के रूप में अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहां लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जहां पर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने हेक्टेयर मृदा लवणीयता तथा क्षारीयता से प्रभावित होते हैं। 3.74 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या है, लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित होती है।
लवणीकरण किसे कहते हैं? मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया को ही लवणीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लवणों के न्यूनीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा में भस्म आयनों का निक्षालन द्वारा ह्रास हो जाता है, किंतु मृदा कण अधिशोषित सोडियम आयन जो होते हैं वे ज्यों के त्यों बना रहता है, जिससे मृदा की क्षारीयता बनी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं? लवणों का न्यूनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिग्रेडेशन किसे कहते हैं? मृदा में एक बार निम्नीकरण की क्रिया होने के बाद क्षार पुनः मृदा में एकत्रित होने लगते हैं। इस क्रिया को रिग्रेडेशन कहा जाता है। वैज्ञानिक हिलगार्ड ने लवणीय मृदा को तथा क्षारीय मृदा को किन नामों से संबोधित किया? तो हिलगार्ड जो थे उसने लवणीय मृदा के लिए जो शब्द काम में लिया वो है वाइट एल्कली सॉइल्स, जबकि उन्होंने क्षारीय मृदा को कहा ब्लैक एल्कली सॉइल्स। प्रश्न नंबर 19 की अगर अपन बात करें, विद्युत चालकता की इकाई लिखिए। तो ये होती है डेसी साइमन प्रति मीटर। ये पूछी जाती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ईएसपी किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। मृदा की संपूर्ण धनायन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग सोडियम आयन द्वारा, यानी ये जो धनायन है इसके द्वारा धारित रहता है, ईएसपी कहलाता है। ईएसपी का सूत्र है ईएसपी बराबर एक्सचेंजेबल सोडियम, जो कि सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में इसकी मात्रा होती है, बटा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी जो होती है ये भी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में होती है, गुणा 100। इससे हम ईएसपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कितने ईएसपी पर मृदा का पीएच मान 8.5 होता है? तो इसका आंसर है 15% पर ईएसपी का मान 8.5, पीएच मान जो होता है 8.5 हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, क्षारीय मृदा सुधारकों के कोई 4 उदाहरण लिखिए। जिप्सम, पाइराइड, फास्फो जिप्सम और गंधक, ये सारे के सारे क्षारीय मृदा सुधारक हैं। अगला प्रश्न बच्चों, जिप्सम का रासायनिक संगठन लिखिए। तो जिप्सम का जो रासायनिक संगठन है वो है, उसमें कैल्शियम जो होता है 23.2%, सल्फर 18.6% और जल 21% होता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम किसने किया? JW लेदर ने 1942 में उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग सबसे पहले किया जिप्सम का। अगला प्रश्न है, लवणीय जल किसे कहते हैं? यानी ऐसा जल जिसकी ईसी का मान 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक हो, RSC का मान 2.5 मोल प्रति लीटर हो से कम हो, मोल इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम हो तथा SAR का मान 10 से कम हो, लवणीय जल कहलाता है। यहाँ पर जो 2.5 है वो है मिली इक्विवेलेंट, यानी मोल इक्विवेलेंट है, ये तुल्यांकी भार जो होता है उससे संबंधित मात्रक है, प्रति लीटर में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, क्षारीय जल की परिभाषा लिखिए। यानी वह जल जिसमें ईसी का मान 4 डेसी साइमन प्रति मीटर हो, RSC का मान 2.5 m इक्वल प्रति लीटर से अधिक हो तथा SAR का मान 15% से अधिक होता है, क्षारीय जल कहलाता है। यानी इनके मान जो होते हैं अगर इतने हैं तो वो जो जल है वो क्षारीय जल कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, सिंचाई जल की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले घटकों के नाम लिखिए। तो ये 4 जो घटक हैं वो सिंचाई जल की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। पहला है जल विलय लवणों की मात्रा तथा मृदा अभिक्रिया, सोडियम अधिशोषण अनुपात जिसे हम SAR कहते हैं, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट जिसे RSC कहा जाता है, और बोरोन तथा अन्य पदार्थ। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, क्षार संकट किसे कहते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और SAR का सूत्र लिखिए। तो मृदा में सोडियम आयंस की अधिकता से विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे क्षार संकट कहते हैं, कि मृदा पे क्षार का संकट आ गया। SAR के लिए जो सूत्र होता है वो है सोडियम धनायन बटा √ कैल्शियम धनायन और मैग्नीशियम धनायन बटा 2। तो ये पूरा की पूरा जो सूत्र है ये SAR का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है,
RSC तथा SAR का पूरा नाम लिखो। तो RSC जो होता है उसका पूरा नाम है सोडियम अवशिष्ट कार्बोनेट। SAR का है सोडियम अधिशोषण अनुपात। RSC का सूत्र लिखिए। RSC का सूत्र होता है M इक्विवेलेंट प्रति लीटर बराबर कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट आयंस का योग माइनस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का योग जो होता है वो RSC के सूत्र के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाइराइट कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में जो पाइराइट है वो सीकर ज़िले के सलादीपुर में मिलता है। तो ये बच्चों जो टेस्ट पेपर नंबर 4 था उसकी पूरी की पूरी आंसर की है जो मैंने आपको बताई है। आपने टैली कर लिए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं इसमें से सही हैं। अगला जो टेस्ट पेपर अगर आपको देखना है उसकी आंसर की देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर। आपको अगला जो टेस्ट पेपर 5वां है उसकी आंसर की भी प्रोवाइड होगी जल्दी ही। धन्यवाद।